और 90 साल के उम्र में वो 70 साल अपना ज़िंदगी जो है शेर व शायरी में गुजार दिए। रदीफ क्या होता है और काफिया क्या होता है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से खो, जो, बो, रो, ये सब क्या हो गया, काफिया हो गया। या औरतों से आप बात करें या गज़ल के अंदर औरत से जो बात करें उसे गज़ल कहते हैं। घड़ी कभी किसी का इंतज़ार किया है? हम उनका इंतज़ार करते हैं, लेकिन घड़ी किसी का इंतज़ार नहीं करता है। दिल में आई, दिल में आई, दिल में ठहरी, दिल में कांटे बो गई। मेरे घर में ऐसा लग रहा था कि किसी का इंतकाल हो गया है। जिस तरह एक तावा गर्म होता है, जिस तरह एक तावा गर्म होता है, उसी तरह मेरे आंखों के आंसू गर्म हो चुके थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चाहत मीडिया में आप सभी का फिर से खैर मकदम है नया और लेटेस्ट वीडियो के साथ। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं नया चैप्टर और लेटेस्ट वीडियो। चैप्टर नंबर 27 है मुबारक आज़िम आबादी, मुबारक आज़िम आबादी। और ये आज का हमारा चैप्टर है गज़ल। और इस चैप्टर के मुसन्निफ़ हैं मुबारक आज़िम आबादी। इस चैप्टर के मुसन्निफ़ मुबारक आज़िम आबादी। पैदाइश इनकी जो है 21 अप्रैल 1869 ईस्वी को ताजपुर ज़िला दरभंगा में जुमा के दिन हुई। ताजपुर ज़िला दरभंगा जुमा के दिन इनकी पैदाइश हुई। और तालीम जो है मैट्रिक तक किए हैं, तालीम मैट्रिक तक किए हैं। और शेर व शायरी का मजमुआ जो है जलवाए दाग है, जो कि 1951 ईस्वी में शाये हुआ। उनका एक शेर व शायरी का मजमुआ है जो कि 1951 ईस्वी में शाये हुआ, यानी प्रकाशित हुआ। फ़ारसी की 2 किताबें हैं, एक है मीज़ानुल तब और दूसरा है तब्बुल कबीर। फ़ारसी की 2 किताब मीज़ानुल तब और दूसरा है तब्बुल कबीर। 1954 ईस्वी को हुकूमत हिंद ने उनकी अदबी कारगुजारियों का एतराफ़ करते हुए 100 रुपये माहवारा वजीफ़ा देने का मुकर्रर किया। 100 रुपया वजीफ़ा देने का मुकर्रर किया। जैसे हम लोग मदरसे में जब पढ़ते थे, मदरसे में पढ़ने का जब ज़माना था, तो उस वक्त हम लोग जब अच्छा सबक सुनाते, अच्छा मुख्तर सुनाते और अच्छा सबक पढ़ा सुनाते थे, तो हम लोग को हफ्तावारी वजीफ़ा मिलता था। कितना? हफ्तावारी, यानी हफ्ता में एक दिन जुमेरात के दिन हम लोग को भी वजीफ़ा मिलता था। और वजीफ़ा हम लोग को 20 रुपया मिलता था। अगर सबक ठीक ठाक होता था, हमारा रिज़ल्ट हफ्ते का ठीक ठाक होता था, तो हम लोग को 40 रुपया 50 रुपया मिलता था, कुछ बोनस के तौर पे भी मिलता था। उसी तरीके से 1954 ईस्वी को हुकूमत हिंद यानी हिंदुस्तान के जो हुक्मरान थे, उन्होंने उनकी अदबी कारगुजारियों का एतराफ़ करते हुए, यानी अदबी कारगुजारी का जो है मान लेते हुए 100 रुपया महीना वजीफ़ा देने का मुकर्रर किया। उसके बाद है उर्दू शायरी के उस्ताद जो थे, उनके उर्दू शायरी के उस्ताद दाग देहलवी थे, दाग देहलवी। और 1892 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी तक रहे। 1892 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी तक उनके उस्ताद रहे दाग देहलवी। फ़ारसी के जो शायरी के उस्ताद थे वो अब्दुल हमीद परेशान थे। और उर्दू शायरी का उस्ताद दाग देहलवी जो है 1892 से लेकर 1905 तक रहे, यानी जब तक उनका इंतकाल ना हुआ तब तक वो उनके उस्ताद रहे। उनका इंतकाल 12 दिसंबर 1958 ईस्वी, तकरीबन 90 बरस ज़िंदा रहे, तकरीबन 90 बरस वो ज़िंदा रहे। यानी 12 दिसंबर 1958 को उनका इंतकाल हुआ और उनकी पैदाइश 1869 ईस्वी को हुई। तो तकरीबन 90 बरस वो ज़िंदा रहे, जिसमें 70 साल शेर व शायरी किए। 90 वर्ष वो ज़िंदा रहे दुनिया में, और 90 साल के उम्र में वो 70 साल अपना ज़िंदगी जो है शेर व शायरी में गुजार दिए। और ये आज का हमारा चैप्टर था, जो कि मुबारक आज़िम आबादी का छोटा सा चैप्टर था। और मुबारक आज़िम आबादी का कुछ अशार नीचे दिख रहा होगा आप लोग को, ये अशार है। और इस अशार के बारे में हम लोग जानेंगे कि इस अशार में जो है मुबारक आज़िम आबादी क्या कहना चाह रहे हैं, और इस अशार में इनका जो है तशरीह क्या है, और इस अशार में रदीफ़ किसे कहते हैं, और इस अशार में जो है काफिया किसे कहते हैं। रदीफ़ क्या होता है और
काफिया क्या होता है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सवाल में आ जाएगा कि शेर व शायरी में जो रदीफ़ होता है वो किसे रदीफ़ कहते हैं और किसे काफिया कहते हैं। तो इसका जानना बिल्कुल ज़रूरी है। तो चलो आज हम जानते हैं सबसे पहले इस शेर व शायरी में, इस गज़ल में जो है रदीफ़ क्या है और काफिया क्या है, और गज़ल क्यों कहा गया है, इसे शेर व शायरी क्यों कहा गया। ये असल जो है, अगर मिसरा की बात करें तो टोटल 8 मिसरे हैं, टोटल 8 मिसरे हैं। एक लाइन का एक मिसरा होता है। इस तरह से अगर आप जोड़ेंगे तो ये 8 मिसरा है। अगर अशार की बात करेंगे, शेर व शायरी की बात करेंगे, तो ये 4 शेर व शायरी हैं। कितने? 4 शेर व शायरी हैं। 2 लाइन का एक शायरी होता है, 2 लाइन का एक शायरी होता है, और 1 लाइन का जो है एक गज़ल होता है। ठीक, मिसरा होता है, गज़ल नहीं, मिसरा होता है। तो सबसे पहला जो ये गज़ल शायरी है, साअतें गुज़री जो गफलत में समझ ले खो गई, फिर के आने नहीं नादान घड़ियाँ जो गई, क्या कहीं क्या 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 तेरी निगाहों ने सुलूक, दिल में आए दिल में ठहरी, दिल में कांटे चुभ हो गई, दिल में कांटे बो गई। घर शब वादा मेरा मातम सरा से कम ना था, तुम ना आए हसरतें आ आके मुझको रो गई। सोज़ दिल से अश्क आँखों में तूने की बूंद है, और वह ताना जन सावन की झड़ियाँ हो गई। अब इसमें समझना यह है कि रदीफ़ क्या है। सबसे पहले आप अशार को देख रहे हैं, गौर से देखिएगा ताकि समझ में आ जाए बात कि साअतें गुज़री जो गफलत में समझ ले खो गई। ये गई जो है, एक ये तो ये हो गया गई, और दूसरा आप इसी अशार के आखिर में देख रहे हैं कि फिर के आने की नहीं नादान घड़ियाँ जो गई। ये वाला गई जो आप देख रहे हैं, एक ये हो गया। ठीक है, ये दोनों जो हैं लास्ट मिसरे में जो है गई गई, ये दोनों रदीफ़ है। ये दोनों क्या है? रदीफ़ है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। यानी मिसरा के आखिर में अगर दोनों वर्ड हू बहू रहे, बिल्कुल सेम टू सेम रहे, तो उसे हम रदीफ़ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रदीफ़ कहते हैं। और इसी तरह से तीसरे मिसरे की तरफ अगर आप चलेंगे तो यहाँ बिल्कुल गई नहीं है। क्या क्या, हाँ, कहाँ क्या कहीं क्या क्या तेरी निगाहों ने सुलूक, दिल में आई दिल में ठहरी, दिल में कांटे बो गई। तो यहाँ भी गई हैं, तो ये भी जो है रदीफ़ है। क्या है? रदीफ़ है। ठीक, याद रहे इस चीज़ का। और ये भी रदीफ़ है। और यहाँ आप देख रहे हैं गई, ये भी रदीफ़ है। इसी तरह से आगे भी आप देख रहे हैं, ये भी रदीफ़ हैं और ये भी रदीफ़ हैं। तो टोटल इस मिसरे में कितने रदीफ़ हो गए? 1 2 3 4 5, टोटल 5 रदीफ़ है। अब इसी में हम लोग आगे समझते हैं कि काफिया किसे कहते हैं। शेर व शायरी में काफिया किसे कहते हैं, तो काफिया के बारे में हम जान लेते हैं। अब फिर से इस अशार को देखें कि साअतें गुज़री जो गफलत में समझ ले खो गई। ये खो जो है ये काफिया है। ये क्या है? खो काफिया है। यहाँ पे खो काफिया है, और इस अशार में जो है जो काफिया है। फिर के आने की नहीं नादान घड़ियाँ जो गईं, ये जो काफिया है। उसी के बाद वो गईं, वो भी काफिया है। अब इसको हम पकड़ेंगे कैसे? बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन जो है दोनों का हूबहू मिलता है, सेम मिलता है। जिस तरह से खो, जो, बो, रो, ये सब क्या हो गया? काफिया हो गया। समझ में आ रही बात? दोनों का आवाज़ प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल हूबहू मिलता है। ठीक है, खो उसी के साथ लो, जो उसी के साथ, बो उसी के साथ, रो, ये सारा क्या है? हूबहू है, जिसे हम प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। यही कहते हैं ना। तो बिल्कुल हूबहू वर्ड जब मिल रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं? उर्दू में काफिया कहते हैं। क्या कहते हैं? काफिया। ठीक, बो, रो, खो, और क्या है? एक और था जो, ये तीनों काफिया है।
समझ गए। अब इस अशार के बारे में चलते हैं, इसमें कहना क्या चाह रहे हैं, ये शायरी क्या है और गज़ल किसके लिए पढ़ी जाती है। हम इससे पहले बताए थे कि गज़ल जो है जवानों के लिए पढ़ी जाती है, ठीक है। गज़ल जवानों के लिए अभी के दौर में पढ़ी जाती है, गज़ल अभी के दौर में जवानों के लिए पढ़ी जाती है। लेकिन गज़ल का असल मायने जो है, गज़ल किसके लिए पढ़ी जाती है, गज़ल के अंदर जो औरतों से बात की जाए। गज़ल के मायने आते हैं, गज़ल उसे कहते हैं या तो औरतें बात करें या औरतों से आप बात करें, या गज़ल के अंदर औरत से जो बात करें उसे गज़ल कहते हैं, उसे गज़ल कहते हैं। याद रखना इस चीज़ को। पहले के ज़माने में, जो पहले का ज़माना था, उस वक्त औरतों से बात करना और औरतों के बारे में बात करना या औरतें खुद से बात करें उसे गज़ल कहते हैं। और अभी के दौर में तो गज़ल के अंदर बहुत सारे अशार छिप गए, बहुत सारे जो है मिसरे छिप गए हैं, तो गज़ल का अभी के दौर में अलग अलग मायने हो गया है, ठीक। अब चलिए समझते हैं इसी के अशार से कि इस अशार में तशरीह क्या है, ये अशार मुझे कहना क्या चाह रहा है, ठीक। सातें गुजरी जो गफलत में समझ ले खो गई, फिर के आने की नहीं नादा, घड़ियाँ जो गई, क्या कहीं क्या 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 तेरी निगाहों ने सुलूक, दिल में आई दिल में ठहरी दिल में कांटे बो गई। असल कहने का मतलब है कि ये पहला अशार जो कह रहा है कि गफलत में ज़िंदगी को मत गुजारो, गफलत में ज़िंदगी को मत गुजारो, उसको अनमोल समझो, और जो वक्त गुजर गया वो वक्त फिर हाथ आने वाला नहीं है, ठीक। घड़ियाँ जो गई, फिर के आने की नहीं नादान, घड़ियाँ जो गई यानी जो वक्त गुजर गया। घड़ी कभी किसी का इंतज़ार किया है, हम उनका इंतज़ार करते हैं, लेकिन घड़ी किसी का इंतज़ार नहीं करता है। इसलिए कहा कि जो वक्त गुजर गया वो दोबारा आने वाला नहीं है, कि जो हिचकिचा के रह गया सो रह गया इधर, जिसने लगाई एड़ वो खंदक के पार था, ठीक। तो जो वक्त गुजर गया वो वापस आने वाला नहीं है। दूसरे अशार में क्या कह रहा है, क्या कहें क्या 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 तेरी निगाहों ने सुलूक, दिल में आई दिल में ठहरी दिल में कांटे बो गई। वो मुबारक अज़ीमाबादी कहते हैं कि तुमने क्या क्या वादा किए थे, तुमने वादा किया था हम तुम्हारे घर आएंगे। वो उस औरत के बारे में कह रहे हैं कि तुमने वादा की थी कि हम तुम्हारे घर आएंगे, हम तुम्हारे घर में रहेंगे, हम तुमसे मिलेंगे, लेकिन तुम तो आई नहीं, लेकिन तुम्हारी यादें मुझे ज़रूर आई। तुम तो आई नहीं, लेकिन तुम्हारे चेहरे के जो है मुस्कुराहट, वो चेहरा मुझे नज़र ज़रूर आया। आगे है दिल में आई दिल में आई दिल में ठहरी दिल में कांटे बो गई। तुम तो नहीं आए, लेकिन तुम्हारी यादें जो हैं दिलों के अंदर एक कांटा सा चुभोया, जो मुझे बहुत ज़ख्म हुआ, बहुत मुझे दर्द लगा, जिसके वजह से ये अशार लिख गए कि घर शब वादा मेरा मातम सिरा से कम न था। यानी तुमने वादा की थी लेकिन तुम वहाँ से नहीं आई, इसलिए मेरा घर एक मातम के जैसा लग रहा था। मेरे घर में ऐसा लग रहा था कि किसी का इंतकाल हो गया है। तुम ना आए हसरतें आके मुझको रो गई। यानी तुम तो नहीं आई, लेकिन तुम्हारी यादें मुझे बहुत आई, और उस याद की वजह से मेरे आँखों से आंसू निकले, अश्क बहे, और इतना अश्क बहे कैसा लग रहा था कि समंदर बह रहा हो। अगला है सोज़े दिल से अश्क आँखों में तूने की बूंद है, और वह ताना जन सावन की झड़ियाँ हो गई। कहने का असल मकसद है कि इतनी आंसू मेरे आँखों से गिरे कि ऐसा लग रहा था कि सावन की झड़ियाँ बह रही हो, सावन की झड़ियाँ बह रही हो, और वो मुझे ताना दे रही है। अशार में है कि और वह ताना जन सावन की, और वह आंसू मुझे ताना दे रही थी कि उन्होंने तुमसे वादा किया था लेकिन वो आया नहीं, और मेरा दिल गर्म हो चुका था, उसी की तरह जिस तरह एक तावा गर्म होता है, जिस तरह एक तावा गर्म होता है, उसी तरह मेरे आंखों के आंसू गर्म हो चुके थे और मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। यह आज का हमारा चैप्टर था, ये एक छोटा सा चैप्टर था। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।